अगर मेरी शादी राजा से नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजा? वो लंडे बाजार वाला? तुम उसके लिए ये जिंदगी छोड़ी हो? अबू वो बहुत अच्छा लड़का है। कल सारा को पहली तलाक मिल जानी चाहिए, समझे? जी अम्मी। आदिल की जगह वो राजा? अयान भाई, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, और ना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आए प्लीज। बैठिए। आप कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी ये रानिया के अब्बू हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। तो आप हैं रानिया के अब्बू? और आप राजा की वालदा? जी, वही राजा जिस पे आपने चोरी का इल्जाम लगाया था। और आज उसने साबित कर दिया कि वो एक बेईमान आदमी है। ईमान की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि ईमान तो इंसाफ से शुरू होता है, और आपने तो अपने दोनों औलादों में इंसाफ नहीं किया। रानिया से मेरी बात हुई थी। इसलिए आप काम की बात करें, किस लिए तशरीफ लाए? राजा रानिया को बरकरार है। रानिया की मंगनी हो चुकी है आदिल से, तो शादी होने वाली है। राजा को कह दें आग से मत खेले। राजा मेरा इकलौता बेटा है। जब उस पे चोरी का इल्जाम लगा था ना, मैं उसके पीछे थाने नहीं गई, ना उसकी जमानत कराई मैंने, बल्कि थप्पड़ मार के उसे घर से निकाल दी। रानिया से मिली हूं मैं, उसे बुलाया घर मैंने। उसकी रजामंदी जान के इनका साथ देने का फैसला किया है मैंने। और सिर्फ फैसला नहीं किया मैंने सायरा जी। इधर आ बेटा। जी अम्मी। अपनी बेटी को बुला के घर भी बिठा लिया। मेरा बेटा हक पे है जी। आपने गलत बंदे से शिकायत कर दी उसकी। खुदा हाफिज। जी कब से बेले बजा रहा हूँ यार मैं। रानिया मैडम को बुलाओ। हमें रानिया मैडम से मिलने की इजाज़त नहीं है। कौन से सस्ते नशे किए मैं? मुझे बता रहा हूँ कि मुझे उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। उनको जाके बताओ राजा है। आराम से, ऐसा ना हो मैं तुम्हारा नशा उतार दूँ। तुम रानिया मैडम से नहीं मिल सकते, ये हुक्म है हमें। अच्छा हुक्म है? दिमाग वमाग खराब हो गया तुम लोग का? मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जाओ उनको बताओ जाके कौन आया, खुद ही समझ आ जाएगी तुम लोगों को। तुम फिर एक दफा तमाशा नहीं करो। 7 से 8 घंटे रहता हूँ मैडम के साथ में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? मेरे साथ हुक्म नहीं, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। हुक्म नहीं है, रुको अभी कॉल करता हूँ। तुम लोग क्या कल खाने आए? यार ये क्या तमाशा इन्होंने बाहर लगाया हुआ है, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे।
बाहर तो आओ यार, आओ। हाथ लगा मुझे, हाथ लगा, छोड़। क्या हो रहा है ये? क्या तमाशा लगाया हुआ है? मैं रानिया मैडम को लेने के लिए आया था, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। वो अभी घर पे नहीं है, कल आना। अब जाओ। मेरी अभी उनसे कॉल पे बात हुई है, मुझे सब पता है वो घर पे ही हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप मेरे से? हमारी इज्जत का फालतू नहीं बनाया आपने, उन्हें अपने पैरों पर नहीं जा सकेगा। मारो, निकालो इसको। हेलो राजा, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये क्या भंड मारा है यार रानी तुमने? क्या जरूरत थी अपने अब्बा को बताने की हमारे बारे में यार? सारे प्लान की बाट लगा दी तुमने। राधा, आई एम सो सॉरी। तुम सब कुछ अकेले फेस कर रहे थे। मुझे लगा कि अगर मैं बाबा से बात कर लूं और वो समझ जाए तो हमारे लिए कितनी आसानी हो जाएगी। लेकिन राजा, मैं समझ गई हूँ। मुझे पता चल गया मेरी फैमिली कैसी है। अब तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगी। आजमाए हुए को ना दोबारा नहीं आजमाते हैं रानी। यार मुझे पता है, मैं बस एक चांस और लेना चाहती थी। अब रो क्यों रही हो यार तुम? मैंने बबलू से बात कर ली है, वो कह रहा है कि बस वो निकाहनामा के जो कागज आते हैं हमने उसको देने, उसके बाद सब हो जाएगा। राजा, वो मुझे नहीं निकलने देंगे। अब हम क्या करेंगे? बताता हूँ, थोड़ा वक्त दो मुझे, बताता हूँ कुछ करते हैं, इसका भी हल निकालते हैं। ओके। सायरा, आमिर का फोन आया? नहीं अम्मी, उस दिन के बाद तो एक भी फोन नहीं आया। नाहिद भी ना कोई खिचड़ी पका रही है अंदर ही अंदर। ताया अब्बू को देखा था मैंने। हैं? कब? कल मस्जिद की तरफ जा रहे थे। सलाम किया तूने? जवाब दिया उन्होंने? मेरा सलाम सुनते ही वो तो मस्जिद की तरफ भाग गए।
ये तेरे ताया भी ना सारी जिंदगी तेरी ताई से डरते डरते गुजार दी इन्होंने, ना अपनी कोई मर्जी ना अपनी कोई राय। चल ये ले जा बावर्ची खाने में रख, जाके मैं आ रही हूँ। अल्लाह अरे अरे क्या हो गया सायरा? सायरा अरे उठ। हक मेरा कितना था? शरई था। हाँ, आईडी कार्ड दे देंगे। आपकी शादी कब हुई थी? जी वो ये निकाह नामा है हमारा। आपकी शादी को टाइम ही कितना हुआ है? मुश्किल से 2 माह, और आप तलाक की तरफ जा रहे हो। मैं नहीं जानता कि आपके अपनी वाइफ के साथ क्या डिफरेंसेस हैं, फिर भी मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने इस फैसले पर नजरसानी कर लें। कल सारा को पहली तलाक मिल जानी चाहिए, समझे? आप प्लीज पेपर तैयार करें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? आपकी बच्ची माँ बनने वाली है। सच? बस जरा सी कमजोरी है और ये कुछ विटामिन्स मैंने लिखकर दे दिए, लेकिन कल शाम 7 बजे आपने डॉक्टर फरखंदा से जरूर मिल ले। हम जरूर दिखा देंगे। डॉक्टर फरखंदा नाम बताया ना? हाँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो। इतनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। अरे गुड्डू जा नीचे छोड़ के आ, थैला पकड़। देखा, मैं कहती थी ना सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र क्यों करती? अल्लाह सब ठीक कर देगा। जी अम्मी, लेकिन आमिर ने अगर मुझे वाकई तलाक दे दी तो मैं अकेली इस बच्चे के साथ कैसे ये पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारूंगी? पैदा करने वाला नसीब भी तो लिख के भेजता है ना, तो फिक्र ना कर, अल्लाह मालिक है सबका। चल तू ज्यादा परेशान ना हो, सोच ना, मैं ये दवाइयां मंगा के आती हूँ। हाँ अरे आमिर भाई मुबारक हो, भाई मुबारक हो, मिठाई तो खिला दो। किस खुशी में? खुशी के हिसाब से तो बकरे की कढ़ाई बनती है, लेकिन तुम्हारी शादी हुई है सायरा से, इसीलिए रियायत बरत रहा हूँ। क्यों, राजा ने रानिया से निकाह कर लिया क्या? ओ नहीं भाई, अब्बा बनने वाला है तू। अब्बा अब्बा लाओ मिठाई खिलाओ, मिठाई मिठाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं राजा के गले से पैसे ले लेता हूँ, तो उससे हिसाब किताब कर लेना, ठीक है? वाह भाई वाह, अब्बा बन रहे पता ही नहीं है, मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त। आओ भाई जलेबी लेके आते हैं।
वो लड़का इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। क्योंकि रानी भी उसका साथ दे रही है। आदिल की गैर मौजूदगी में रानी को हम प्रेशराइज कर सकते हैं, और अगर आदिल आ गया तो ये मौका भी हमारे हाथ से चला जाएगा। वैसे रानी ने अभी तक बात नहीं की है आदिल से। वो बात भी नहीं कर सकती। उसको पता है आदिल राजा को रातों रात उठवा लेगा। वही तो मैं कह रहा हूं। क्या मतलब, राजा को हम उठवाएं? नहीं, सुने, आप रानी के पास जाकर उसको बताएं कि आप आदिल से बात करने वाले हैं। रानी राजा की जान बचाने के लिए आपकी बात जरूर मानेगी, और फिर आप सुल्तान हाउस जाकर शादी की बात छेड़ दें, और जैसे ही इस घर से शादी की बात निकलेगी आदिल खुद ही राजा से निपट लेगा। ले जाए इसको, मुझे नहीं खाना। कल रात से आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लें, वरना इस तरह तो अब बीमार पड़ जाओगी। साजदा बाजी, मैं आपको क्या बता रही हूँ, ले जाए इसको, मुझे नहीं खाना। साजदा से यहाँ रख जाओ। ये भूख हड़ताल किस लिए? आप लोग मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं अबू। ज्यादती तुम अपने साथ कर रही हो, और तुम्हें इसका पता भी नहीं। अबू, मुझे आदिल से शादी नहीं करनी। ये मोहब्बत 4 दिन का सपना है बेटा। जिंदगी बहुत लंबी है, इसमें बहुत कुछ होता है, और मोहब्बत वहां किसी काम नहीं आती। अबू, मेरी जिंदगी है, अब मुझे मेरी जिंदगी के डिसीजन खुद ले लेते हैं। तो ठीक है, बता दो आदिल को और राजा के साथ चली जाओ। आदिल को? हाँ, तुम बताओगी या मैं जाके उसको बताऊं? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, एक दफा फिर सोच लो। बात सुनो आमिर, हो गया काम? दे आए तुम आसफा के हाथ में सारा की तलाक? नहीं का क्या मतलब है? तुम इसी काम से तो गए थे ना, अब ये नहीं किया है? क्यों नहीं तोड़ कर आए तुम आसफा का गुरूर? हमें भी, मुझसे नहीं होगा। तुमसे क्यों नहीं होगा? क्यों कर रहे हो ऐसे नामुर्दों वाली बात? कहीं मिल तो नहीं है अपनी उस लाडली बीवी से? बहला लिया होगा उसने तुम्हें, लगा लिया होगा अपनी बातों में। मैंने आपको कह दिया ना कि मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। सबा 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 सबा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सबा, मेरी बात तो सुनो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मुझे अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। अच्छा दरवाजा तो खोलो, देखो इस तरह खुद को तकलीफ मत दो। ये मेरी
तकलीफ है, अकेले रहने दे मुझे इस तकलीफ में आप लोग। और भाई को बोल दो उनको उनकी मोहब्बत मुबारक हो, मरने दे मुझे। क्या बताती मैं तुम्हें, कैसे बताती? तुमने बताने की कोई गुंजाइश छोड़ी थी क्या? तलाक की धमकी दे दी थी। अच्छा प्लीज छोड़ो ये बातें। डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? डॉक्टर ने कहा कि रूटीन चेकअप है, चली जाऊंगी मैं तुम्हें खुद लेकर जाया करूंगा डॉक्टर के पास। और ताई हमें इजाजत दे देंगी तुम्हें आने की? क्या हो गया तुम? मैं अम्मी से बात कर लूंगा, कुछ नहीं कहेंगी। और मुझे तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा ना, और कौन है हमारा? अच्छा तुम दरवाजा तो खोलो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। मेरी वजह से अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी तकलीफ खत्म कर रही हूँ मैं। सबा, सबा, सबा दरवाजा खोलो। सबा, आमिर, आमिर, अम्मी आमिर बेटा, क्या हुआ है? वो सबा सबा को क्या हुआ? सबा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, मुझे डर है वो अपने साथ कुछ करना नहीं। चलो मेरे साथ। सबा, 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 क्या किया ये तुमने? सबा होश में आओ, सबा, सबा होश में आओ, सबा। आमिर इसको देखो, होश में आओ मेरा बच्चा। सबा होश में आओ, सबा होश में आओ बेटा। हो गई आमिर से बात? वो कह रहे हैं ताई अम्मी से बात करेंगे। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करेगा। मम्मी क्या हुआ, आपको क्या हुआ है? मुझे तो राजा की फिक्र खाई जा रही है, सुबह का निकला हुआ है, कोई खैर खबर ही नहीं है उसकी। और रानिया का बाप आया था कल, वो कभी भी नहीं होने देगा इन दोनों की शादी। यानी किस हाल में होगा मेरा बच्चा, खैर हो बस। मैं पता करती हूँ। हाँ पता कर, जल्दी कर। परेशान ना हो मम्मी, ठीक ही होगा। देख भाई राजा, मैं तो अपना काम कर चुका हूं, अब देर तुम्हारी तरफ से हो रही है। कितना वक्त था? एडमिशन्स तो खत्म होने वाले हैं, एक दफा डेट निकल गई ना तो फिर 6 से 8 महीने तो कहीं नहीं गए। जितनी जल्दी करोगे उतनी आसानी होगी। करता हूँ कुछ। क्या हुआ, कोई परेशानी है? लड़की नहीं मान रही क्या? नहीं यार, उसके घर वाले नहीं मान रहे। अबे जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम लोग भाग के कोर्ट मैरिज नहीं कर रहे थे क्या? अब ये उसके घर वाले कहां से घुस गए बीच में? वो गलती हो गई एक रानिया से बस। अब क्या कर दिया? अपने घर पे उसने बात की अपने घर वालों से, फिर वो पंचायत कर रहे हैं, पता है आपको। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या करना है? बरादराना मशवरा दूं या एजेंट बन के बात करूं, बताओ। जिंदगी भर एजेंट बन के ही बात की है, खूब भाई वाला मशवरा दे दें आप।
तो भाई बात यह है राजा साहब कि लंदन जाना तुम्हारा ख्वाब था, ऐसा ही है। और लड़की को मैं बीच में घुसेड़ा था। लेकिन अब तुम्हारा ख्वाब चेंज हो चुका है। अब ये लड़की रानिया तुम्हारा ख्वाब है और लंदन को मैं घुसेड़ रहा हूं बीच में। मेरी बात मान, तो फिलहाल तू लंदन को साइड पे कर दे और लड़की पे फोकस कर, निकाह कर ले इससे। बता रहा हूं तुझे, ये बहुत जरूरी है। अगर तू लंदन नहीं गया ना तो मर नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये लड़की तुझे ना मिली तो जो तेरी हालत है ना मेरे भाई, तू लाजमी मर खप जाएगा। रानिया को हासिल कर, रानिया को हासिल कर। हाँ बज्जो, क्या? मैं आ रहा हूँ, सबर करो। क्या हो गया? कुछ नहीं यार, आगे बताता हूँ। अरे बता के तो जा, हुआ क्या है? मैं लड़की का बाप हूं और मेरी तरफ से इस तरह की कोई भी बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, बाप हूं। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी माँ हूँ। आप खुलकर बात कीजिए, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। रानी और आदिल की मंगनी हो चुकी है और वो भी हमने अभी तक किसी को बताया नहीं। हम लड़की वाले हैं, लड़की वालों के घर रिश्ते आते हैं और रानिया के भी रिश्ते आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि हम लोग इनकी शादी करते हैं। अभी से? जी, मेरी एक और भी बेटी है, मैंने उसके बारे में भी सोचना है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आदिल जब घर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। उसने मंगनी की है तो शादी जरूर करेगा, आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कहाँ बिजी हो? कोई खैर खबर ही नहीं है तुम्हारी। आपको बताया तो था, फ्रेंड के भाई की शादी में बिजी थी। पिक्चर्स भी भेजी थी मैंने आपको। हाँ, मैंने देखी थी, कलर भी तुमने मेरा फेवरेट पहना हुआ था। आपको पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? जो बारात में आपने मेरी गाड़ी के लिए प्रोटोकॉल भेजा था ना, सबसे बेस्ट था। खैर, ये बताओ कि तुम्हारी बहन की शादी कहाँ तक पहुंची? फिलहाल तो अटकी हुई है। मोहब्बत में ना जुदाई आ गई है। और रानिया ने तो खुद बाबा को बताया, राजा की भी इतनी खूब पिटाई हुई ना, कमरे में बंद है वो तो। ये होता है मोहब्बत में, रुसवाई, पिटाई, जुदाई, हुस्न है मोहब्बत का। अच्छा बताएं, बाबा आपकी तरफ आए हैं? हाँ शायद। I'll call you back. ओके। मिर्जा साहब आए? हाँ, चले गए। काफी अपसेट थे, बहुत इसरार कर रहे थे कि आदिल और रानिया की शादी अब हो जानी चाहिए। उन्हें राजा के बारे में पता चल गया, इसलिए रानिया के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जाहिरी बात है, आदिल सुल्तान उनके हाथ से निकला जा रहा है। जोर जबरदस्ती तो करेंगे, लेकिन तय तो हमें करना है ना कि रानिया की शादी आदिल से होगी या उस राजा से। आदिल आ रहा है, उस
उसके इस्तकबाल की तैयारी करनी है। इतना चेंज? तुम आदिल का इस्तकबाल करोगे? इस्तकबाल मैं नहीं, कोई और करेगा। क्या क्या हरकत की है ये तूने? तुझे कुछ हो जाता तो? अरे कुछ भी हो सकता था, आमिर घर पे ना होता, तू वक्त पे अस्पताल ना पहुंच पाती, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। तुझे कुछ हो जाता तो क्या गुजरती नाहिद भाभी और जमील भाई पे? सोचा कभी? जो गुजरती मेरे घर वालों पे गुजरती। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? कैसे पागलों वाली बातें कर रही है तू मुझे वैसे ही अजीज है जैसे राजा और सायरा। मेरे को भी उतना ही दुख होता जितना तेरे अम्मी अब्बू को होता। सब कहने की बातें हैं चाची। अगर ऐसा होता ना तो आप मेरे बारे में सोचती, लेकिन आपने सिर्फ रानी का सोचा, उसका साथ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तू गलत बात कर रही है। सब सुना है मैंने अपने कानों से। देख सबा, मैं तुझे और राजा को खुश देखना चाहती हूँ। दोनों मेरे बच्चे हो। राजा रानी के साथ है, ये है मेरी खुशी। ये किया है आपने मेरे लिए। तो सब जानती थी, आपको पता था मैं राजा को चाहती हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे नजरअंदाज किया है। मैं दिल से चाहती थी तेरी शादी राजा से हो। मैंने कोशिश भी की, लेकिन बता मैं क्या करती? उसकी खुशी रानिया के साथ थी। अब जबरदस्ती तो उसके दिल में तुझे नहीं डाल सकती थी ना। और वैसे भी अगर जबरदस्ती कर भी देती तो तू कभी खुश ना रहती उसके साथ। खुद सोच, जिसके दिल में कोई और बसता हो वो दूसरे को कैसे खुश रखेगा? तो अब करवा देती ना मेरी शादी। चाहती हूँ मैं राजा को, हो जाती उसको मुझसे मोहब्बत, भूल जाता वो रानी को, बदल देती मेरी मोहब्बत उसे। नहीं 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 नहीं, तू जज्बाती बातें कर रही है। तू कभी खुश ना रहती उसके साथ। तू अजियत में रहती, एक ऐसी अजियत जो कभी खत्म ना हो। मैं तुझे बेटी समझ के समझा रही हूँ। जो तेरा नहीं हो सकता उस पे अपना हक जताना छोड़ दे। ये कब्जे वब्जे जो है ना, ये जमीनों पे, दुकानों पे, प्लाटों पे, इस पे होते हैं, दिलों पे नहीं होते। समझी तू? ऐसी जगह अपनी खुशियां ढूंढ जहां तेरी कदर हो। बेकदरों के पीछे भाग के क्या मिलेगा? छोड़ दे ये सब। और तू तो इतनी अच्छी बच्ची है, तेरे नसीब में तो कोई बहुत अच्छा होना चाहिए।